जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भीषण हादसे का विस्तृत जयपुर राजमार्ग राजस्थान के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जो न केवल राज्य के भीतर बल्कि अन्य राज्यों को भी जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस राजमार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं, जिनमें भारी ट्रक, बसें, निजी कारें और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। यह मार्ग अपनी व्यस्तता और यातायात की तीव्रता के कारण कई बार दुर्घटनाओं का केंद्र बन जाता है। 21 दिसंबर 2024 की सुबह इसी मार्ग पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। एक एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लगने से कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। इस घटना ने न केवल सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े किए बल्कि मानव जीवन की नाजुकता का भी एहसास कराया। घटना का समय और स्थान: यह हादसा सुबह लगभग 5 बजे जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के एक व्यस्त हिस्से पर हुआ। घटनास्थल पर यातायात हमेशा भारी रहता है, क्योंकि यह मार्ग जयपुर और अजमेर के बीच आवागमन के लिए मुख्य कड़ी है। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे एलपीजी टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी। एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर में तुरंत विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारण टैंकर में आग लग गई, जो तेजी से आसपास खड़े वाहनों तक फैल गई। इस भीषण आग में कई वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। विस्फोट के कारण घटनास्थल पर हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें कुछ वाहन चालक, सह यात्री और राहगीर शामिल हैं। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। घायलों की संख्या 28 से अधिक है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राहत और बचाव कार्य घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बचाव दल ने घायलों को घटनास्थल से निकालकर नज़दीकी अस्पतालों में भेजा। राहत कार्य की चुनौतियां: राहत कार्य में कई चुनौतियां सामने आईं। आग की तीव्रता: एलपीजी टैंकर में विस्फोट के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे बचाव कार्य में बाधा आई। वाहनों की भीड़: दुर्घटना के समय राजमार्ग पर यातायात भारी था। कई वाहन आग की चपेट में आ गए, जिससे राहत कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई हुई। गंभीर घायलों की स्थिति: कई घायलों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। प्रशासन की प्रतिक्रिया: राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की और घायलों के इलाज के लिए सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। ट्रक और टैंकर संचालन पर सवाल: प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ट्रक चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। एलपीजी टैंकर जैसे वाहनों के संचालन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क पर भारी वाहनों के संचालन में कड़े नियमों का पालन किया जाना चाहिए। वाहनों की गति पर नियंत्रण: तेज गति के कारण अक्सर हादसे होते हैं। ट्रक और टैंकर जैसे भारी वाहनों के लिए गति सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ड्राइवर की सतर्कता: भारी वाहनों के ड्राइवरों को उचित प्रशिक्षण और नियमित स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता है। कैमरों की निगरानी और चेतावनी संकेतक। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया: दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह राजमार्ग पहले भी कई बार बड़े हादसों का गवाह बना है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भविष्य के लिए सुझाव और कदम: सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, राजमार्ग पर गति सीमा और अन्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारी वाहनों की जांच: ट्रक और टैंकर जैसे भारी वाहनों की तकनीकी जांच नियमित रूप से होनी चाहिए। ड्राइवर प्रशिक्षण: ड्राइवरों को सुरक्षा नियमों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
आपातकालीन सेवाएं, दुर्घटनाओं के समय राहत कार्य को तेजी से अंजाम देने के लिए राजमार्गों पर आपातकालीन सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ यह हादसा एक बड़ी त्रासदी है, जिसने कई परिवारों को अपार दुहक पहुंचाया है। यह घटना हमें सड़क सुरक्षा की अहमियत को याद दिलाती है और इस बात पर जोर देती है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार और प्रशासन को इस हादसे से सीख लेकर भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार, नागरिकों और वाहन चालकों को मिलकर काम करना होगा।